मोहम्मद आमिर ने बाबर आजम के बाद शान मसूद के हक में आवाज़ बुलंद कर दी। आपने विनिंग कप्तान का मजाक उड़ाया, इंटरव्यू लेते हुए ख्याल करना चाहिए था फास्ट बॉलर। कौमी टीम के क्रिकेटर मोहम्मद आमिर ने बाबर आजम के बाद टेस्ट कप्तान शान मसूद के हक में आवाज़ बुलंद कर दी है। मोहम्मद आमिर ने अपने एक बयान में कहा कि विनिंग कप्तान का इंटरव्यू मस्बत अंदाज में करना चाहिए था। आपका अगला प्लान क्या होगा? उन्होंने कहा कि आपने विनिंग कप्तान का मजाक उड़ाया, इंटरव्यू लेते हुए ख्याल करना चाहिए था। टीम का जहां क्रेडिट बनता है वहां कीड़े क्यों निकाल रहे हैं? मोहम्मद आमिर का मजीद कहना था कि शान मसूद को बुरा लगा होगा, लेकिन उसने कोई रद्द अमल नहीं दिया। क्रिकेटर मोहम्मद आमिर ने यह भी कहा कि खिलाड़ी और टीम मैनेजमेंट तारीफ के मुस्तहिक हैं, वो तो जरूर करनी चाहिए। इंग्लैंड के खिलाफ इस अहम जीत के बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक चेयरमैन और कमेंटेटर रमीज राजा ने कप्तान शान मसूद से गैर संजीदा गुफ्तगू की। मैच के बाद होने वाली गुफ्तगू में रमीज राजा ने शान मसूद की बतौर कप्तान 6 नाकामियों पर तंज किया। एक मौका पर नुमान अली के बारे में कहा कि लगता है कि नुमान में खून की कमी है। दूसरी जानिब गैरी क्रिस्टन के इस्तीफे की वजह बाबर आजम बने, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। गैरी क्रिस्टन बगैर इख्तियारात के कोचिंग के हक में नहीं थे। वो इस दौरे जिम्बाब्वे के लिए इनकी तजवीज़ में बाबर आजम को स्क्वाड का हिस्सा बनाना चाहते थे। जराए कौमी व्हाइट बॉल टीम के ओहदे से मुस्तफा होने वाले साबिक जनूबी अफ्रीकी टेस्ट क्रिकेटर गैरी क्रिस्टन और पीसीबी के दरमियान इख्तिलाफात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। जियो न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और गैरी क्रिस्टन के दरमियान कई मामलात पर इख्तिलाफात थे। गैरी क्रिस्टन और पीसीबी दोनों ही अपने मौकफ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। जराए के मुताबिक स्क्वाड सिलेक्शन में वोटिंग इख्तियारात वापस लेने से गैरी क्रिस्टन खुश नहीं थे। गैरी क्रिस्टन ने चैंपियंस वनडे कप के दौरान ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए स्क्वाड पर भी होमवर्क कर लिया था। गैरी क्रिस्टन चैंपियंस वनडे कप में तजवीज़ करदा स्क्वाड में सिलेक्टर्स ने तो तब्दीलियां की। गैरी क्रिस्टन और जैसन क्लिप्सी खिलाड़ियों से मुतल्लिक मुसलसल राब्ते में होते थे। गैरी क्रिस्टन जैसन क्लिप्सी बाबर आजम को आराम करवाने के हक में नहीं थे। दौरा जिम्बाब्वे के लिए गैरी क्रिस्टन की तजवीज़ में बाबर आजम स्क्वाड का हिस्सा थे। गैरी क्रिस्टन समझते हैं कि जनूबी अफ्रीका से कबल बाबर आजम को जिम्बाब्वे में खेलना चाहिए। एक और खबर शामिल करें, सिलेक्टर्स के रवैये ने फखर जमान का दिल तोड़ दिया, रिटायरमेंट पर भी गौर शुरू कर दिया। टेस्ट के हवाले से दोहरे मेयार भी सामने आ गए। उस्मान खान 2 किलोमीटर दौड़कर तीसरे राउंड में रुक गए, मगर इन्हें मुआहिदा मिला, स्क्वाड का भी हिस्सा बन गए। फखर को जनवरी में एक बार फिर फिटनेस टेस्ट देने का कहा गया है। सिलेक्टर्स के रवैये ने फखर जमान का दिल तोड़ दिया। करीबी जराये के मुताबिक रिटायरमेंट पर भी गौर कर रहे हैं। जराये के मुताबिक जारे मजाज बैटर को जनवरी में एक बार फिर फिटनेस टेस्ट देने का कहा गया है। इस हवाले से भी दोहरे मेयार सामने आ गए। उस्मान खान 2 किलोमीटर दौड़ने के बाद तीसरे राउंड में ही रुक गए थे, मगर न सिर्फ मुआहिदा हुआ बल्कि स्क्वाड का हिस्सा भी बन गए। तफसीलात के मुताबिक पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी ने गुज़श्ता रोज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता क्रिकेटर्स की जो फहरिस्त तैयार की है, इसमें फखर जमान का नाम शामिल ही नहीं किया। गुज़श्ता बरस इन्हें बी कैटेगरी में रखा गया था। दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के स्क्वाड में भी फखर जमान मौजूद नहीं है।